Hello everyone, you're most welcome in my channel एमपी बोर्ड इंग्लिश। और आज से मैं सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो रहेगी प्री ग्रामर पर और स्पोकन इंग्लिश पर भी। इस सीरीज में मैं जितनी भी चीज़ें होती है क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 9th क्लास 11th इवन ये 6th क्लास से बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करवाने वाला हूँ और बिल्कुल बेसिक से लो लेवल से। जिसको कुछ भी नहीं आता है, केवल एबीसीडी आती है, वो भी सीरीज को समझकर आसानी से 20 में से 20 लेके आ बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ वो ये आती है कि क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं, ऐसे याद हो जाता है, सर एप्लीकेशन हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट जहां बात आती है ग्रामर की कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चलो केवल ये 10th में हो तो समझ में आता है, 12th में हो समझ में आता है। जब हम कॉलेज में जाएंगे तब तो क्या होगा हमारा, हमें एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है 4-4 पेज में, कैसे लिखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का जो हमारा डे 1 है उसमें मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा सेंटेंस से। सेंटेंस, मैं आज आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि हाउ कैन वी मेक ए सेंटेंस। वीडियो बिल्कुल पुश मत करना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से कई सारा हिस्सा एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बात करते हैं सेंटेंस की। अब सेंटेंस मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, मतलब जो अल्फाबेट से मिलके बनता है। अल्फाबेट से जो मिलके बनता है वो वर्ड है, और जो वर्ड से मिलके बनता है वो सेंटेंस है। याद कर लेना, अल्फाबेट्स मतलब एबीसीडी। जितने बच्चे यहाँ पर हैं मेरे साथ वो सभी जानते हैं A to Z 26 अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं। 26 में से 5 होते हैं वॉवेल्स, A E I O U, और जो बाकी होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इतना तो आपको पता ही होगा। इन्हीं अल्फाबेट्स की मदद से इन्हीं अल्फाबेट्स की मदद से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है अल्फाबेट से। अल्फाबेट से, और अल्फाबेट मतलब क्या, वही A to Z लिख देता हूँ मैं, A to Z। ठीक है, टोटली कितने होते हैं, तो टोटल ये होते हैं 26, और इनमें से जो 5 होते हैं वो होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं A E I O U। ठीक है, और यदि हम बाकी बात करें जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब बेटा एक बात समझ लो, अल्फाबेट्स की मदद से, अल्फाबेट्स की मदद से मतलब अल्फाबेट को हम जोड़कर जो बनाते हैं वो होता है वर्ड। वो क्या होता है, वो होता है वर्ड। सपोज करो मैंने A to Z में से APPLE ये निकाल दिया, और इसको हमने बोला एप्पल मतलब सिंपल, तो हाँ ये वर्ड है। अब क्या सभी वर्ड्स होते हैं? सपोज करो यदि मैं लिखूं, यदि मैंने लिखा तो क्या ये वर्ड है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये वर्ड है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ये वर्ड नहीं है। बेटा वर्ड का मतलब क्या होता है समझ लो। वर्ड मतलब जो अल्फाबेट से मिलके बनता हो और जिसका कुछ मतलब हो। हाँ, ये अल्फाबेट से मिलके बना तो है, बट क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। ठीक है, और जब हम वर्ड को जोड़ देते हैं, जब हम वर्ड को जोड़ देते हैं तो वर्ड से मिलके बन जाता है सेंटेंस। और एक बात ध्यान रखो, जिसने सेंटेंस बनाना सीख लिए उसको आधी इंग्लिश आ गई। रियलिटी बता रहा हूँ ये मैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है सेंटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से, और देखते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है और क्या क्या चीजें सेंटेंस में होती है। बट सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। बेटा इंग्लिश में कभी भी वाई ये क्वेश्चन नहीं होता। मतलब अंग्रेजी में आप कभी भी ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों। अब सपोज करो गो मतलब क्या होता है, सर गो मतलब होता है जाना। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर गो मतलब जाना ही क्यों होता है, गो मतलब आना क्यों नहीं होता। वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जैसी की जैसी है उसको वैसी की वैसी याद करना पड़ता है। इस बात को आप समझ लो, अपने माइंड में लिख लो। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमको याद करना पड़ेगी। यदि आप पर्टिकुलर आप चाहते हो कि केवल हमको 1 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें जिंदगी भर के है,
आपको कभी भी रटना नहीं पड़े कि अब देखो, अभी मैं जो आपको चैप्टर समझाता हूँ इंग्लिश के, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आपको देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर। तो जो मैं आपको समझाता हूँ चैप्टर, वो मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। अब कॉमन सी बात है कि यदि मैंने आपको उसको समझा दिया है हिंदी में, और यदि आपको आते हैं ट्रांसलेशंस, तो बड़ी आसानी से आप बिना रटे अपनी लैंग्वेज में उनको लिख पाओगे। बट वहीं यदि आप उनको रटने गए तो कितना रटोगे, क्योंकि कॉलेज में भी जाना है, और कॉलेज में 4-5 लाइन के क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, इस बात को समझ लो। कॉलेज में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो होते हैं 4-5 पेजेस के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस की। बट सेंटेंस समझने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि उसको कैसे याद करना है। हमें कुछ चीजों का हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। 1 मिनट, जस्ट वेट। चलिए, तो यदि आप सेंटेंस समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यदि अभी तक आपको ये नहीं पता है तो बेटा सबसे पहले इसे प्रॉपरली याद करो, उसके बाद ही आप कभी ग्रामर समझ पाओगे। तो ये क्या है, देख लो एक बार। आय का मतलब मैं होता है, आय मैं, यू तुम, वी हम, ही वह, शी वह, गर्ल्स, इट यह। तो बेटा इतना आपको याद होना चाहिए। और यदि मैं आपसे नींद में भी पूछ लूं आंखें बंद करके, तो भी आप मुझे बोल के बता दो। क्लियर? तो हो जाएगा ये याद, कईयों को तो याद भी होगा। और यू का मतलब आप भी होता है ना, तुम भी हो सकता है, आप भी हो सकता है, अब आप पे डिपेंड करता है। तो आई में, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह, शी वह, इट यह। अब आप में से सभी को लग रहा होगा कि सर तो देख के बोल रहे हैं। But beta, there is one thing. Okay, now I'm just closing my eye, and now I just wanna speak. Okay, let's listen everyone. I, मैं, you, तुम, we, हम, they, वे, he, वह, she, वह, it, यह, like that. Clear? तो आई होप कि आपने इसे याद कर लिया होगा। याद नहीं है तो वीडियो पुश कर लो, लिख लो, और इसे याद कर लो। ठीक है? उसके बाद जो बेटा सेकेंड चीज आपको याद करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ये मॉडल चार्ट। अभी कुछ मत पूछना कि सर क्यों करवा रहे हो, भरोसा है ना मुझ पर? मैं जो करवा रहा हूँ सटीक करवाऊंगा, और आगे जाके वो काम में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। अब ये जो मॉडल चार्ट है, अभी हम सब कुछ समझेंगे कि क्यों हम याद कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बट सबसे पहले इसको याद करो, रट लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, रट लो। कैसे याद करोगे इसको? आप ऐसे याद करोगे, इजे मार, है हूं है, वॉज वर, था थी थे, हैज हैव प्रेजेंट में होना, हैड पास्ट में होना, विल हैव फ्यूचर में होना, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, कुड सकता, शुड चाहिए, वुड लाइक टू चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। इसको आपको याद करना है सीधा भी और उल्टा भी। यदि मैं आपसे पूछूं हैज हैव, प्रेजेंट में होना, विल हैव फ्यूचर में होना, साथ ही थे, वॉज वर, लाइक दैट। अब शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट जब दिन रात एक कर दोगे, हमेशा इसको बोलते रहोगे। जब मैं आपकी एज का था ना, जब मैं पढ़ता था, तो मेरे पास भी एक मोबाइल हुआ करता था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैं क्या करता था, रिकॉर्डिंग उसमें करता था, और जहां पर भी जाता था उसको सुनता रहता था, तो वो इजिली याद हो जाता है। तो यदि आपको भी कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे बता देता हूँ मैं, वरना फिर बोलोगे सर आप चीटिंग कर रहे हो, रट के बोल रहे हो, या फिर आप देख के बोल रहे हो। देखो कैसे बोलेंगे हम, आइज क्लोज। इज ए मार, है हूं है, वॉज वर साथी थे, हैज हैव प्रेजेंट में होना, हैड पास्ट में होना, विल हैव फ्यूचर में होना, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, शुड चाहिए, वुड लाइक टू चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। क्लियर? उल्टा भी याद कर लो, वुड लाइक टू चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, शुड चाहिए, कुड सकता था, सकती थी, सकते थे, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, विल हैव फ्यूचर में होना, हैड पास्ट में होना, हैज हैव प्रेजेंट में होना, वॉज वर थाती थे, इज एम आर है हुए हैं, लाइक दैट। क्लियर? जैसे आपने दो चीज याद करी, बहुत ही इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा सब कुछ करना आपके लिए। ठीक है,
चलो अब हम समझते हैं सेंटेंस के बारे में। इसको याद कर लेना बेटा, ये डे 1 है, मतलब मैं पूरा स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ और जो जो बोलते जा रहा हूँ वो करते जाना, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो अब सेंटेंस की बात करते हैं। एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, एक ध्यान रखो, एक सेंटेंस को बनाते समय हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। अब वो क्या चीजें हैं देखो, वो चीजें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। दूसरा होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, अब सब समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा होता है मेन वर्ब और चौथा होता है ऑब्जेक्ट। इनकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से कोई भी सेंटेंस को बना सकते हो। और सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और हम कैसे उसको किसी भी सेंटेंस में से निकाल सकते हैं। अब सेंटेंस में हिंदी में बोलूंगा, जैसे मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ। अब सर इतने बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब क्या? बेटा सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, मतलब काम को करने वाला। कि मुख्य कौन है सेंटेंस में, मेन व्यक्ति कौन है, वो करता है, वो सब्जेक्ट है। अब कुछ को समझ में नहीं आया, मैं एक बार और समझाता हूँ कि सब्जेक्ट को हम कैसे सेंटेंस में से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है बेटा, कुछ मत करो, बस एक काम करो, वो काम है उस सेंटेंस के आगे लगा दो कौन। क्या लगा दोगे? लगा दो कौन। जो भी आंसर आए वो है सब्जेक्ट। कैसे? मैंने कहा कि मैं जा सकता हूं, कौन जा सकता है? मैं, मतलब आए हमारा सब्जेक्ट है। याद किया ना अभी, ये सब के सब सब्जेक्ट है। एक बात और ध्यान रख लो, ये सब के सब सब्जेक्ट हैं। आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, ही, वह, शी, वह, इट, यह। और यू का मतलब बेटा आप भी होता है ना? तो सब्जेक्ट निकाल लोगे अब। सपोज करो, कितना सिंपल है, बस कौन लगाना है, कौन। मैंने कहा कि हम बाजार जाते हैं, कौन बाजार जाते हैं? हम। एग्जाम्पल देता हूं मैं। मैंने कहा वह दौड़ सकता है, वह दौड़ सकता है। अब पूछो कौन, कौन दौड़ सकता है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वह। वह मतलब, अब सर वह तो ही भी होता है, शी भी होता है, तो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा ही। क्लियर? ये हो गया सब्जेक्ट, निकाल लेंगे। अब बेटा आप में से कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि सब्जेक्ट सब सिर्फ जो स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है वो होता है सब्जेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है। सपोज करो मैंने कहा कि भारत देश की परिस्थितियां बहुत खराब है, भारत देश की परिस्थितियां बहुत खराब है। कैसे निकालेंगे सब्जेक्ट? कौन लगा के। कौन खराब है? भारत देश की परिस्थितियां, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडिया। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट निकाल लोगे, कौन लगाना, सब्जेक्ट निकालना। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, पूछ लेना। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेटा बात कर रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। जस्ट वेट, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है समझते हैं हम उसको। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? इस पे हिंदी इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो समझो व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बेटा नाम से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब मतलब मदद करने वाली। अब क्या मदद करने वाली? एक बात समझो, किसी भी सेंटेंस को आप 3 समय में बोल सकते हो। या तो जो हो चुका है उसमें, पास्ट में, या तो जो चल रहा है उसमें, प्रेजेंट में, या जो होगा, फ्यूचर में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है कि आप सेंटेंस किस समय में बोल रहे हो। आप पास्ट में बोल रहे हो, प्रेजेंट में बोल रहे हो, कि फ्यूचर में बोल रहे हो। ये मदद करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है बेटा? याद रखो, हेल्पिंग वर्ब होती है 27 टाइप्स की। 27 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी, वो भी चाहिए, याद कर लो। ये रही आपके सामने, देखो दिखाई दे रही है, तो जूम करता हूँ तो। अब दिखाई दे रही है? हाँ अब दिखाई दे रही है। तो ये सब होती है हेल्पिंग वर्ब्स।
बी बिन बिंग, इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट, डेयर नीड, ought to, used to, must। ये 27 हेल्पिंग वर्ब है। 27 से 28 नहीं होगी इस बात की मेरी गारंटी। अब फिर आप बोल रहे हो सर आपने तो देख के बोल दिया। याद करना है इसको, ध्यान रखो। कैसे करोगे? बी बिन बिंग, इज एम आर, वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट, डेयर नीड, ought to, used to, must। तो ये होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब। अभी हम सब समझेंगे एक बार, चिंता मत करो, ठीक है। अभी तो बस दो काम करो जो मैंने बोला है। एक तो ये आई में, यू तुम वी हम, ये शार्ट याद कर लो। और ये इज एम आर है हूं है, ये इज एम आर है हूं है में ही हेल्पिंग वर्ब देखो कितनी सारी कवर हो रही है। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल हैव, कैन कुड, वुड शुड, वुड लाइक टू, सब कंप्लीट हो जाएगा। दो चीज याद कर लेना। जब तक मैं सेकंड वीडियो बनाऊं तब तक फर्स्ट नंबर ये कवर करके रखना, ये दो चीज। और ये बेबिन बिंग चार्ट भी याद कर लेना, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा आपको ये। अभी लिखो मत, अभी बता दूंगा मैं आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और क्या है काम का हमारे? तो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालेंगे? ये बहुत सिंपल है। यदि हमारे सेंटेंस में सकता है आ रहा है, तो सर सकता है आ रहा है तो हम कैन लगा देंगे। सकता था आ रहा है, कुड लगाएंगे। चाहिए आ रहा है, शुड लगाएंगे। चाहूंगा आ रहा है, वुड लाइक टू लगाएंगे। इसलिए कर लो स्पीड में। इज एम आर है, वॉज वर्ड साथी थे, हैज हैव प्रेजेंट में होना, हैड पास्ट में होना, विल हैव फ्यूचर में होना, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, कुड सकता था, सकती से, सकते थे, शुड चाहिए, वुड लाइक टू चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इसको याद कर लें, जो बच्चे इसे याद कर लें, किसको? आई माई मी, और साथ में ये इज एम आर चार्ट, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपनी आईडियो मैसेज कि हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपकी स्पीड कम है कि ज़्यादा है, कि अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, मैं बता दूंगा। तो 7746024566 ये मेरा नंबर है। यदि आपको ये चाहिए, ये दोनों, उसके बाद ये आई एम आई में शार्ट भी चाहिए और ये हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा नंबर है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम सब्जेक्ट निकाल लेंगे सर, आई, यू, वी, जो भी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब अभी हम इज एम आर है हूं है, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, ये याद कर लेंगे और फिर मैं वन बाय वन से बता दूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे बेटा आती है मेन वर्ब। क्या आती है? थोड़ी ये वीडियो बड़ी होने वाली है बट देखो ध्यान से, बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अभी टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सब कंप्लीट करना है मुझे, टाइम लगेगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सब्र रखो। मेन वर्ब, तो अब क्या होता है मेन वर्ब का मतलब देख लो। मेन वर्ब का मतलब होता है जो हम काम करते हैं वो। इस दुनिया में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, या रात को सोने के बाद भी हम जो भी काम करते हैं वो होती है मेन वर्ब। अब तो रात को सोने के बाद कौन से काम करते हैं? बेटा बहुत सारे काम होते हैं। सपने देखना काम है, कई सारे लोग खर्राटे लेते हैं, वो भी एक काम है। सोना ये खुद ही अपने आप में काम है, ठीक है। सोते सोते किसी को लात मारने की आदत होती है, तो लात मारना, किक, ये भी एक काम है। तो मेन वर्ब मतलब जो भी हम काम करते हैं वो, जो भी हम जो भी हम काम करते हैं वो हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। क्लियर? सबसे पहले क्या निकाल लोगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी धीरे से, सकता है, कैन, सकता था, कुड, बाकी ऊपर वाली इज एम आर है अभी बता दूंगा मैं। मेन वर्ब आ जाएगी धीरे से। काम काय का हो रहा है? जाने का हो रहा है तो गो हो जाएगा। आने का हो रहा है कम हो जाएगा। सोने का हो रहा है स्लीप हो जाएगा। बहुत सिंपल। और बेटा लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर? इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, एक बॉक्स है, देखो बताता हूँ मैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने 4 सिक्के डाले, 4 में से 3 निकाल लिए, तो बताओ कितने बचे? सर एक बचा। तो वो एक क्या है? वो एक है। और एक सेंटेंस में से हमने क्या किया? सर सेंटेंस में से हमने सब्जेक्ट निकाल लिया, आई में, यू तुम भी हम, हेल्पिंग वर्ब निकाल ली, इज एम आर है, वॉज वर्ड आती थे, जो भी रहेगी,
मेन वर्ब निकाल ली, काम काय का हो रहा है, उठना बैठना दौड़ना, फिर बचा क्या, और ऑब्जेक्ट बचा, तो जो आखिरी में बच जाए, जो आखिरी में बचे। क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को बताता हूँ, उसमें से हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ठीक है? सेंटेंस है रमा, रामा हो गया वो, चलो रामा घर जा सकता है। बट सबसे पहले क्या करोगे, आय में यू तुम याद कर लो, इजे मार है हूं है वॉज वर्ड आती थे, इसको याद कर लो तो सिंपल हो जाएगा। तो रामा घर जा सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, रामा घर जा सकता है, कौन, रामा, रामा हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, इजे मार है हूं है वॉज वर्ड आती थे, सकता है, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, हाँ सर कैन, तो रमा कैन, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। काम काय का हो रहा है, आबादी मेन वर्ब, काम काय का हो रहा है सर, काम हो रहा है जाने का, तो रमा कैन गो, रमा कैन गो। सर सब्जेक्ट कंप्लीट निकल गया, हेल्पिंग वर्ब निकल, मेन वर्ब निकल गई, तो बचा क्या, बचा, बचा ऑब्जेक्ट, ये हो गया होम, रमा कैन गो होम, या रमा कैन गो टू होम, एक ही बात है। जब भी आप गो लगाते हो ना तो गो के बाद टू लगता ही है, तो याद कर लो, तो रमा कैन गो टू होम। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं है? बस करो मैं इतना आज के लिए। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कल ही बना दूं। कब बनाऊंगा लेकिन? तभी बनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और बताएंगे कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बेसिक से चल रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैं, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, हर एक चीज। बट कमेंट करोगे, जैसे ही 100 लाइक हो गए, अब वो आपकी दिक्कत है कैसे करवाओगे 100 लाइक, 100 लाइक करवा दो, आपको वीडियो ही मिल जाएगी। ठीक है? अपने फ्रेंड को बताओ, जिसको बताना है उसको बताओ, बट कंप्लीट करवाओ। 100 लाइक चाहिए मुझे, जैसे ही 100 लाइक आ गए वीडियो पर, मैं अगली वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है? आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है सभी के लिए कि आय में यू तुम चार्ट, इसे याद करना बहुत जरूरी है। इजे मार हेहू है, इस चार्ट को सीधा भी उल्टा भी दोनों याद करना, और चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी देना आइडियो कि हाँ सर हमने याद कर लिया है। और यदि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है तो क्या करोगे, ये मैं आपको पूरा दे दूंगा। कैसे? ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मांग लेना, मैं दे दूंगा आपको। क्लियर? विदाउट किसी को हो तो कमेंट में पूछ लेना। इसके अलावा इसमें एक अच्छा चार्ट और दिया हुआ है, प्रोनाउन चार्ट, फुल प्रोनाउन चार्ट है ये। सब्जेक्ट होता है ना सब्जेक्ट, तो ये भी हमको आगे बहुत काम में आएंगे। सबसे पहले इंग्लिश में बोलना है और फिर हिंदी में। कैसे? मैं मेरा मुझे, यू यूवर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, वी अवर अस, हम हमारा हमें, ही हिज हिम, वह उसका उसे, शी हर हर, वह उसका उसे, दे देयर देम, वे उनका उन्हें, इट इट्स इट, यह इसका इसे। इसको याद कर सकते हो चाहो तो। मुझे याद है, शक मत करो। देखो, आई माई मी, मैं मेरा मुझे, यू यूवर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, वी अवर अस, हम हमारा हमें, दे देयर देम, वे उनका उन्हें, इट इट्स इट, यह इसका इसे, ही इज हिम, वह उसका उसे, शी हर हर, वह उसका उसे। तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो इसे कंप्लीट करो। यदि ये सब कुछ हो जाए, कंप्लीट हो जाए यहाँ तक, 100 लाइक आ जाए, तो फिर मैं आगे बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? अब एक काम और कर रहा हूँ, जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही अच्छी, जो एग्जाम में आती ही है, क्या आता है एग्जाम में, 9, 10, 11, 12 सब में आता है, तो वो एक बार बता देता हूँ क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मच मैनी, आपके एग्जाम में मच मैनी आता ही आता है। तो मैं आपको रोज जब भी वीडियो बनाऊंगा एक आध ऐसा ट्रिक भी बता दूंगा कि कब लगाना है मच, कब लगाना है मैनी। तो सुनो बेटा, मच जो लगता है, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है मच। और मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है?
क्या करोगे सर? मच लगेगा, अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, और काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं। सपोज करो आपके एग्जाम में ये पिछली बार आया था 12th क्लास को, आई हैव एप्पल्स। अब बोला गया कि यहाँ पे या तो आप लगा दो मच या लगा दो मैनी, ये कहा गया। अब बताओ क्या लगाओगे? सर आई हैव एप्पल्स, एप्पल मतलब सेमफल, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, या नहीं गिन सकते? तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा? यहाँ आएगा मैनी, आई हैव मैनी एप्पल्स, यहाँ जाएगा मैनी, आई हैव मैनी एप्पल्स। ठीक है, क्लियर? बट एक बात और ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मनी होती है, मनी, मनी को आप बोलोगे सर गिन सकते हैं, बट फिर भी उसके लिए एक अपवाद है, एग्जेम्पशन है, और कई बार वो एग्जाम में आता ही आता है। बेटा मनी हमेशा जो होती है उसके लिए आप क्या लगाते हो? उसको अनकाउंटेबल गिनते हो आप। जैसे मैंने कहा आई हैव मनी, यहाँ पे मनी होता तो क्या आता? आई हैव मच मनी, ऐसा होता। आई हैव मैनी मनी नहीं होता, आई हैव मच मनी। तो जो मनी होती है उसको आपको हमेशा क्या करना है? उसको मच ही मानना है, अनकाउंटेबल ही मानना है। ऐसा क्यों है? कारण ये है, सपोज करो कि मैं एक बहुत बड़े हॉल में एक एक दो दो के सिक्के भर दूं खूब सारे, और कहूँ इसको काउंट करो, तो आप काउंट तो कर लोगे, लगेगा सिर्फ 10 एक दिन काउंट कर लेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी है कि वो सही है? नहीं, गलती हो सकती है। तो इसीलिए मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, वीडियो कैसे लगी बताना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो जल्दी चाहिए हो तो क्या करना? 100 लाइक करवा देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं। और यदि ये चाहिए हो, है ना, ये पूरा, तो मैंने बोला है कैसे ले सकते हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।